आपको बड़ा बुरा लगता है, बड़ा ऑड सा लगता है, यार ये कैसे बोल रहा है सामने वाला इंसान। लेकिन जरा सोचो, जो इंसान ये वर्ड बोल रहा है एक्चुअली में क्या वो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर अवेयर है? क्या वो सक्सेसफुल है? क्या उसके जैसा आप बनना चाहते हो? मतलब सामने वाला इंसान, आपने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है। अभी तक एक ट्रेंडिंग चलता आया, एक ट्रेडिशनल ट्रेंड चलता आया है कि एक बच्चा पढ़ाई करेगा, 10th करेगा, 12th करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, 12th करने के बाद डिसाइड होगा कि वो एसएससी करेगा या मेडिकल में जाएगा या फिर इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा। एक ट्रेडिशनल सेटअप बना हुआ है और बहुत सारे लोग उस फील्ड में बन भी पाते हैं, नहीं बन भी पाते, नहीं बन पाते हैं। बहुत सारे लोग नहीं बन पाते, बहुत सारे लोग बन जाते हैं। तो आप जरा सोचो कि अगर डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आप मूव करोगे तो ऑब्वियसली 4 लोग क्वेश्चन उठाएंगे। वो क्वेश्चन उठाएंगे जिनको नहीं पता है। लेकिन क्या कभी एक सक्सेसफुल पर्सन के बारे में आपने पढ़ा? आप कभी सक्सेसफुल लोगों का स्टेटमेंट आपने सुना? क्या एक भी सफल व्यक्ति ऐसा आया जो बोले नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है? सबसे जरूरी चीज है किसी भी जगह पे कामयाब बनने के लिए दोस्त, सबसे जरूरी चीज है आपको समझना कि क्या आप सही कर रहे हो, क्या आप गलत कर रहे हो। अगर आपको अपने लिए हुए डिसीजन पे, अपने रास्ते पे विश्वास नहीं है जिस पे आप चल रहे हो, तो विश्वास मानिए कभी आपको मंजिल ही नहीं मिलेगी, क्योंकि 4 लोग आपको बोलेंगे तुम गलत रास्ते पे आ रहे हो। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आप सही ट्रैक पे हो और गलत ट्रैक पे हो बेटा। अगर आप ये नहीं आइडेंटिटी कर पाए, आई गारंटी, आई बेट, आने वाले 2 महीने के अंदर आपका पता भी नहीं चलेगा, आप छोड़ के निकल लोगे और आप वहीं जाके शामिल हो जाओगे जहां से उठ के आए हो। आप वहीं जाके रह जाओगे जहां से उठ के आप आए हो। तो आज आपको यह समझना जरूरी है कि एक्चुअली आर यू एट राइट ट्रैक और नॉट, दैट्स इंपॉर्टेंट। लोग आके उल्टा सीधा बोलेंगे, लोग बोलेंगे कि अब जब मेरी लाइफ में ऐसा सीन आया तो मैंने 2 लिस्ट बनाई। आप लोग अपने पेपर पे ड्रॉ करिए, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एक ड्रॉ करिए। मैं आपको बताता हूं, जब मैंने क्योंकि कहता ना किसी भी फील्ड के अंदर अगर आपको सफल बनना है तो सबसे पहले टिकना सीखो। अगर आप टिक नहीं सकते तो आप बन नहीं सकते। कोई भी हम तैयारी भी करते हैं, हमारे एक बार में सफलता हाथ नहीं लगी तो बोलते हैं अगेन ट्राई करो, अगेन तैयारी करो, लगे रहो, जब तक लगे रहो जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। मतलब हमें शिक्षा दी जा रही सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब किसी भी काम को करने में करते रहना बहुत जरूरी है उसमें कामयाब बनने के लिए। बट ये फिलॉसफी हम पता नहीं क्यों डायरेक्ट सेलिंग में बदल देते हैं। हम इनमें के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग में आके फिलॉसफी बदल देते हैं। यहाँ पे 4 प्रेजेंटेशन मैंने दिखाई, 4 लोगों ने मना कर दिया तो हम छोड़ के निकल लेते हैं। यहां पे हम टिक नहीं पाते क्योंकि वो हमारा फंडामेंटल, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। आप पेपर ड्रॉ करो, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। जब भी आपके लाइफ में ऐसा मोड आए कि मैं क्या करूं, तो आप एक बार लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 की तरफ ध्यान देना। एक साइड में आप उन सारे लोगों का 10 ऐसे नाम लिखो जो आपको बहुत प्रिय है या जिनको आप बहुत प्यार करते हो, जो आपको बहुत प्यार करते हैं। लाइक आपके पापा, आपके मम्मी, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, ये सारे नाम लिस्ट 1 में आप रखिए। लिस्ट 2 में आप उन लोगों का नाम रखिए जिनको दुनिया जानती है, जस्ट लाइक आप एपीजे अब्दुल कलाम, बिल गेट्स, लाइक विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी, रॉबर्ट कियोसाकी या नरेंद्र मोदी जी या जितने भी लोग हैं, आप 10 ऐसे सक्सेसफुल नाम जो आपको लगें कि मेरे अकॉर्डिंग ये सक्सेसफुल है, वो लिस्ट 2 में आप रखिए। जब लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आप बनाते हो, अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं, मैं आपसे एक सवाल करूं कि यार ये लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 में जितने भी लोग हैं, इसमें से आप जो है किसकी तरह बनना चाहते हो? लिस्ट 1 की तरह या लिस्ट 2 की तरह? मैं यहां पूछ तो नहीं सकता आप लोगों से, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि इसमें लगभग 70% लोग बोलेंगे सर मैं लिस्ट 2 की तरह बनना चाहता हूं, लिस्ट 2 की तरह बनना चाहता हूं। सर मैं भी एपीजे अब्दुल कलाम बनना चाहता हूं, सर मैं भी विवेक बिंद्रा बनना चाहता हूं, सर मैं भी संदीप माहेश्वरी बनना चाहता हूं, सर मैं भी विराट कोहली बनना चाहता हूं, सर मैं भी नरेंद्र मोदी बनना चाहता हूं, सर मैं भी डोनाल्ड ट्रंप बनना चाहता हूं, सर मैं भी बिल गेट्स बनना चाहता हूं। हर एक इंसान यही बात बोलेगा, हर एक इंसान यही बात बोलेगा। 70% एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं, नहीं सर मेरे को तो इमोशनल ड्रामा नहीं है। इमोशनली मैं बात नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकली मैंने बात करा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बोला कि हम जो मीटिंग करेंगे वो प्रैक्टिकल करेंगे। अब जरा सोचो कि लिस्ट 1 आप लिस्ट 2 की तरह बनना चाहते हो। अब जरा सोचो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लिस्ट 1 का क्या व्यू होगा और लिस्ट 2 वालों का क्या व्यू होगा। जब आप लिस्ट 1 की तरफ जाओगे तो आप देखोगे ये सारे के सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग का विरोध करते हैं।
क्योंकि ये ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ चल रहा है। हमारे पेरेंट्स गलत नहीं है, ये लिस्ट वन के लोग कभी गलत नहीं होते, कभी आपका बुरा नहीं चाहते, लेकिन एक्चुअली में सोसाइटी के अंदर जो ट्रेडिशनल माइंडसेट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रेडिशनल माइंडसेट क्या है कि बेटा तू मुझे 22 साल 24 साल तक पढ़ाई कर लेनी है, उसके बाद तेरी नौकरी लग जाएगी, फिर मैं तेरी शादी कर दूंगा, मैं गंगा नहाने चला जाऊंगा। यही उनके अकॉर्डिंग सक्सेस है। बट लिस्ट टू के लोगों की सोच ऐसी नहीं है। अगर उनसे जाके पूछो, उनके गूगल पे जाओ, उनके बारे में पढ़ो और उनसे उनका व्यू जानो कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को लेके इनका व्यू क्या है, तो हर एक पर्सन बोलेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक स्टेटमेंट दिया था जो बहुत फेमस हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 21वीं शताब्दी का पूरे दुनिया का सबसे ग्रोइंग बिजनेस होगा। हर एक यूथ को इस सिस्टम को स्टार्ट करना चाहिए फॉर अ बेटर लाइफ, फॉर अ बेटर लाइफ। विवेक बिंद्रा जी ने बोला कि अगर मेरा बच्चा होगा तो मैं उसको डायरेक्ट सेलिंग कराऊंगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक पर्सन का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। उसका पर्सनालिटी बेटर हो जाता है, उसकी स्किल्स बेटर हो जाती है, उसकी लीडरशिप स्किल्स बेटर हो जाती है, उसकी मैनेजमेंट स्किल्स बेटर हो जाती है, उसकी फाइनेंशियल स्किल्स बेटर हो जाती है, वो अपने आप को मार्केट में सस्टेन करना सीख जाता है। मतलब कहने का था कि अगर कोई भी पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल हो गया तो कोई भी बिजनेस करेगा, कोई भी धंधा करेगा, कहीं भी जाएगा वो सफल हो जाएगा। क्योंकि मात्र एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट कराती है। तो आप सोचो कि जब भी मेरे को किसी ने बोला कि भाई तू फंस गया है, तुम तो फंस गए, ऐसे बोलते हैं तुम तो फंस गए, आप पूछोगे क्यों, तो उनका सवाल आएगा तुम्हें पता है उस पर्सन ने ऐसा किया था लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। अब आप एक चीज सोचो, दुनिया का कौन सा ऐसा फील्ड है जहां पे सफल और असफल लोग नहीं है? क्या हर एक इंसान आईएएस की तैयारी करने जाता है वो सफल होता है? हर एक आईआईटी में सफल होता है? क्या हर एक मेडिकल में सफल होता है? क्या हर एक पर्सन एसएससी में सफल हो जाता है? क्या हर एक पर्सन बैंक में सफल हो जाता है? हर फील्ड के अंदर आपको अगर सक्सेसफुल लोगों का परसेंटेज निकालोगे तो 3 to 5% आएगा। जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, जितने लोग उसमें एजुकेशन ले रहे हैं, उस पर 3 to 5% लोग केवल जो है सफल होंगे, बाकी लोग असफल होते हैं। हर फील्ड के अंदर, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बिजनेस फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो। तो जरा सोचो फिर वहां पे आप किसको देख के 2 साल तैयारी करते हैं? उन लोगों को जो सफल है। क्या वहां बोलते हैं कि उस पर्सन ने कोटा में 2 लाख रुपए देके तैयारी करी लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम भी तैयारी मत करो? क्या बोलते हो उसका नहीं हुआ तो उसकी फॉल्ट रही होगी, मैं तो करके दिखाऊंगा, मेरी अपनी पोटेंशियल है। तो हमारे यहां भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर भी ये कैसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, उसने किया था, इन्होंने किया था, ये बेकार हो गया, ये फंस गया, ये बर्बाद हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आप डिमोरलाइज हो जाओगे साहब। कब डिमोरलाइज होगे? जब आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा, आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। अगर आपको विश्वास है अपने डिसीजन पे, अगर आपको विश्वास है अपने प्लेटफॉर्म पे, अगर आपको विश्वास है अपनी इंडस्ट्री पे, तो आप क्या बोलोगे? डजंट मैटर वो सफल हो पाया कि नहीं हो पाया, नया बेंचमार्क तो मैं ही सेट करूंगा। व्हेन आई स्टार्टेड दिस इंडस्ट्री, मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्तों ने यह बात बोला कि